आज की इस वीडियो में भैया हम आईपीएससी नेम से स्ट्रक्चर कैसे, फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने आईपीएससी नेमिंग स्ट्रक्चर दिया था, उसका नेमिंग करना सीख लिया था। बहुत ही कायदे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने आईपीएससी को कवर किया था। तो आज भैया हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि हमको आईपीएससी नेम दे देगा तो सूत्र स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो एक उदाहरण लें तो हम यहाँ ले लेते हैं प्रोपेन। क्या ले लेते हैं भैया? प्रोपेन। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे कहा है इसका स्ट्रक्चर बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो बताइए। तो आपको देखिए थोड़ा सा बस केवल यहाँ पे 2-3 तरीके हैं वो उस पर फोकस करना है, बस आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे इसमें देखिए प्रोपेन, उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है इस फॉर्मूले में वो आपको खोजना है। तो देखिए प्रोपेन, जो ये एल्क नेम होते हैं, जैसे एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं, पेंट, हेक्स, ये सब होते हैं, वो आपको पहचानना, वही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। ये क्या है, हमारी कार्बन चेन है या कह ले मेन चेन है। ये क्या है, हमारी कार्बन चैन है। कौन है भैया? कार्बन चैन है हमारी। ठीक है, ये क्या है, कार्बन चैन है। और उसके बाद जस्ट जो होता है वो क्या, तो बॉन्ड होता है। क्या होता है भैया? बॉन्ड होता है। क्या होता है? बॉन्ड होता है। ये पहचानने का तरीका है। जैसे आप ये पहचान जाते हैं तो देखिए कार्बन चैन कौन सी है, प्रोप है। प्रोप मतलब क्या होता है भैया, 3 कार्बन की चैन, C3। और बॉन्ड कौन सा, ANE लिखा। क्या लिखा भैया? ANE लिखा। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और अगर ENE होता तो क्या होता है, डबल बॉन्ड। अगर YNE होता तो क्या होता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया, तभी आप स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसके पहले हमने आईपीएससी पे 2-3 वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमको पता चल चुका है कि कार्बन की जो चैन है वो 3 कार्बन की चैन है और बॉन्ड ANE लगा है, ANE लिखा है, यानी कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब आप स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। कार्बन फैला दीजिए, तीनों कार्बन फैला दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा के फैला दीजिए। और सिंगल बॉन्ड ही लगा कार्बन कार्बन की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन से 4 लोग अटैच हो सकते हैं, 4 लोग अटैच हो सकते हैं, 4 हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं या 4 लोग जुड़ सकते हैं। ठीक ना भैया, इससे ज्यादा ना कम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से जुड़ा है इस कार्बन से, यानी कि इससे कितने लोग और जुड़ेंगे, 3 लोग, क्योंकि 4 जुड़ सकते हैं तो हम अपने पास से जो है हाइड्रोजन जोड़ देंगे। मैंने कहा था आईपीएससी नेमिंग हो या आईपीएससी स्ट्रक्चर खोलना होगा तब भी हाइड्रोजन फ्री है। यहाँ पे जितना आप लगाना चाहे, जितनी आवश्यकता हो उतना लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे देखिए तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी भैया, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 लोग जुड़े हैं, 2 बॉन्ड जुड़े हैं, 2 बॉन्ड और जोड़ देंगे क्योंकि 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन से। ठीक ना भैया, तो ये जोड़ दिया, एक बॉन्ड जुड़ा है यानी कितने, 3 लोग जुड़ने हैं। तो ये फाइनली हमारा स्ट्रक्चर खुल चुका है। अगर इसका दूसरा रूप देखें तो इसको बांध के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 3, तो CH3 लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, इससे 2 कार्बन तो CH2 लिख सकते हैं। इससे कितने कार्बन जुड़े, हाइड्रोजन जुड़े हैं भैया, 3, तो CH3 लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है हम आईपीएससी नेम दिया है उसका स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। अगर दूसरा उदाहरण यहाँ पे समझें तो दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, जैसे ले लें 2 मेथाइल, क्या ले भैया, 2 मेथाइल और ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर खोलें तो आपको पता है आईपीएससी नेम में क्या होता है, सबसे पहले जो हम साइड चैन का नाम लिखते हैं, फिर मेन चैन का नाम लिखते हैं ना भैया, और फिर फंक्शन ग्रुप का नाम लिखते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो स्ट्रक्चर खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे कोई साइड चैन दिख रही है, साइड चैन क्या होती है, एल्क में जो है हम क्या लगा देते हैं, YL जोड़ देते हैं। तो देखिए एल्क क्या है, ये मेथ, और YL जुड़ा है यानी कि ये क्या हो गई, हमारी साइड चैन हो गई। ऐसे चीजों को पहचानना है। तो ये जो हमारा दिया है, ये क्या दिया है, ये हमारा दिया है साइड चैन, हमने पहचान लिया तुरंत। और इसमें जो लास्ट, उसके बाद जो साइड चैन के बाद क्या होता है, साइड चैन के बाद क्या होता है भैया, मेन चैन होती है, यानी कि ये मेन चैन है। इसमें आपको कार्बन चैन पहचाननी है। ये क्या है, हमारी मेन चैन है, हमने पहचाना भैया कि ये मेन चैन है। मेन चैन में कार्बन की चैन कितनी है वो पहचाननी है। तो ये क्या है, हमारी कार्बन चैन है, ब्यूट। ब्यूट किसे कहते हैं, जब 4 कार्बन होते हैं तो क्या लिखा जाता है, ब्यूट लिखा जाता है। तो ये C4, 4 कार्बन की चैन है। और ये क्या हमारा ANE, बॉन्ड है। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा भैया, सिंगल बॉन्ड है। ANE लिखते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम मेन चैन का नामकरण करते हैं। तो भैया जब स्ट्रक्चर खोलेंगे तो सबसे पहले मेन चैन को ही खोलेंगे। तो मेन चैन जो है 4 कार्बन की है तो फैला देते हैं भैया, और सिंगल बॉन्ड लगा के फैली है तो सिंगल बॉन्ड लगा के फैला दिया हमने, चारों कार्बन को फैला दिया। फिर देखिए फिर क्या लिखते हैं, साइड चैन। साइड चैन देखते हैं तो साइड चैन का कैसे होगा, 2 यानी 2 नंबर कार्बन पर मेथाइल जुड़ा है। तो आपको नंबरिंग स्टार्टिंग से आप कर सकते हैं, इसमें नंबरिंग को नहीं देखना, आप कार्बन चैन फैलाइए और नंबरिंग कर दीजिए भैया।
तो मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब 2 नंबर कार्बन पर जो है मिथाइल जुड़ा है, तो 1 2 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल। मिथाइल कब होता है? जब एक कार्बन जुड़ा होता है, तो एक कार्बन हमने जोड़ दिया, ये हमारा मिथाइल हो गया। अभी हम हाइड्रोजन लगाएंगे भैया, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके अलावा कुछ है नहीं, तो अब जिसको जितनी आवश्यकता है उतना हाइड्रोजन दे दीजिए। एक बॉन्ड जुड़ा है, तीन और जोड़ देते हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे भैया। यहाँ 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, यानी कि 1 की आवश्यकता है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 1 जुड़ा, 3 की आवश्यकता है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ जोड़िए 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 1 2 जुड़ा है तो 2 और जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ एक ही लोग जुड़े हैं तो 3 हाइड्रोजन इसको हम दे देंगे भैया। इस प्रकार जो है आप बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। अगर इसका दूसरा रूप देखें भैया, कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे लिखा है, ये तो ऐसे लिखा है, कहीं आपको ऐसे दे दिया तो कंफ्यूज हो जाए, ये ऐसे दे दिया तो नहीं, दोनों बातें एक ही है, ठीक ना भैया। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। अगर इसको हम दूसरी रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से कितना है? 1 हाइड्रोजन है तो CH हो जाएगा, और ऊपर इस कार्बन से 3 है तो CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। इससे बोल ना, तो ये फाइनली हमारा नाम ये बन गया। ये भी लिखते हैं तब भी राइट है, और ये लिखते हैं तब भी राइट है। जो आपको जहां जैसा दिखे आप वहां लिख लेंगे, ठीक ना भैया। तो इस प्रकार से जो है आप स्ट्रक्चर से जो है आईपीएससी नेम से स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। अगर एक उदाहरण हम साइड चेन वाला और देख लेते हैं, जैसे 3 इथाइल दिया है, क्या भैया हमको दिया है? 3 इथाइल दिया है, और क्या दिया है? पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन हमको दिया है। अब इसका क्या करना है? आपको तुरंत उसमें चीजें पहचाननी कि क्या क्या है। तो आपको जैसे YL लगा दिखे किसी के साथ, किसी वर्ड के साथ, तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वो साइड चेन है। आपको तुरंत पहचानना है कि वो साइड चेन है। और उसके जस्ट बाद क्या होती है भैया? मेन चेन होती है। उसके जस्ट बाद क्या होती है भैया? मेन चेन होती है। मेन चेन में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की जाती है। तो यहाँ भी खोलते समय, स्ट्रक्चर खोलते समय कार्बन की चेन पहचाननी है। तो देखिए पेंट लिखा है, पेंट लिखा है यानी कि 5 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? पेंट कब होता है? जब 5 कार्बन की चेन होता है तो पेंट होता है, यानी कि जो कार्बन की चेन हो 5 है। और ये ANE लिखा है, यानी कि ANE कब होता है? जब सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि 5 कार्बन की चेन को हम सिंगल बॉन्ड लगाते हुए फैला देते हैं। तो हमने सिंगल बॉन्ड लगाते हुए फैला दिया, और नंबरिंग बिना सोचे समझे स्टार्टिंग से आपको कर देना है भैया। हमने नंबरिंग कर दिया। अब क्या है? साइड चेन के बाद क्या करेंगे? मेन चेन हमने खोल दिया। अब क्या है? जो साइड चेन है उसको सॉल्व करते हैं। साइड चेन कहाँ लगी है? 3 नंबर पे इथाइल लगी है। 3 नंबर कार्बन ये है, और इसमें क्या लगा? इथाइल लगा है। इथाइल क्या है? जब एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं भैया? मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन होता है तो ईथ लिखते हैं, और साइड चेन है YL लिखते हैं तो इथाइल हो जाता है। यानी कि 3 नंबर कार्बन पे 2 कार्बनों की एक चेन जुड़ी है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बनों की एक चेन हो गया 2 नंबर पर, ये हो गया इथाइल हमारा। अब क्या है? जितने जिसको हाइड्रोजन चाहिए वो दे दिया, और कुछ तो बचा नहीं, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन की बिछाई है। तो यहाँ देखिए एक लोग जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 3 हाइड्रोजन हम दे देंगे। 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 2 और जोड़ देंगे, ठीक ना भैया। यहाँ देखिए 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, तो इसको कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। इससे 2 जुड़े हैं तो 2 चाहिए। इससे देखिए 1 जुड़ा है तो 3 चाहिए। ऊपर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर देखिए 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, तो कितने की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है। यहाँ देखिए 1 जुड़ा है तो कितने की आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है। इस प्रकार जो है आप बड़े से बड़ा आईपीएससी नेम का जो है स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। अब अगर हम इसको और थोड़ा डिफिकल्ट करें और थोड़ा कठिन उदाहरण लें। कठिन क्या है? आप जो शुरू से देख रहे हैं तो आपको कठिन नहीं लग रहा होगा, ठीक ना भैया। तो अगर हम यहाँ दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या भैया? दूसरा उदाहरण हमारे पास 3 मेथाइल 2 इथाइल 3 मेथाइल 2 इथाइल, और क्या है हमारे पास? पेंटेन। क्या है भैया? पेंटेन ये है। तो साइड चेन सबसे पहले, अगर साइड चेन है तो उसको पहचान YL, सॉरी यहाँ पे YL होगा, इथाइल, ठीक ना। YL यहाँ पे लगा है और YL यहाँ पे लगा है। तो देखिए दोनों ये क्या है? हमारी साइड चेन है। दोनों क्या है? हमारी साइड चेन है। क्या भैया? साइड चेन है, ठीक। और उसके जस्ट बाद मेन चेन होती है। ये क्या हमारी? मेन चेन है। क्या भैया? मेन चेन है। क्या भैया? मेन चेन है। तो सबसे पहले मेन चेन को ही खोलेंगे। मेन चेन खोलने के लिए आपको कार्बन श्रृंखला पता करनी है, कितनी कार्बन संख्या, कार्बन की कितने कार्बनों की जो है हमारी चेन है। तो पेंट लिखा, पेंट कब लिखा होता है? जब 5 कार्बन की चेन होती है। तो यहाँ C5 कार्बन की है, और इसके बाद बॉन्ड लगा होता है। बॉन्ड ANE लिखा है, यानी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड लगाते हुए फैला देंगे हम। सिंगल बॉन्ड लगाते हुए फैला दिया 5 कार्बन, और काउंटिंग आपको कर देनी है बिना सोचे समझे लाइन से।
तो हमने यहाँ फाइनली काउंटिंग कर दिया, ठीक ना। 5 कार्बन की चेन फैला दी और काउंटिंग कर दिया, सिंगल बॉन्ड लगा ही है। साइड चेन का आप देखते हैं, 3 नंबर कार्बन पर जो है मिथाइल जुड़ा है, तो 3 नंबर कार्बन ये रहा, मिथाइल जुड़ा है। मिथाइल कब होता है, जब एक कार्बन जुड़ता है। और 2 नंबर कार्बन पे जो है इथाइल जुड़ा है, इथाइल मतलब 2 कार्बन की चेन इथाइल जुड़ गई। अब बचे कुचे जितने जिसको हाइड्रोजन चाहिए लगा देंगे। एक बॉन्ड जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन भी लगा देंगे। इससे एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड जुड़ा है, सॉरी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड जुड़ा है, एक हाइड्रोजन चाहिए। इससे भी 3 लोग जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन, इससे 2 लोग यानी कि 2 लोग जुड़ सकते हैं, इससे 1 लोग जुड़े हैं यानी 3 लोग जुड़ेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन कार्बन से 4 ही लोग जुड़ सकते हैं, ना 4 से कम ना ज्यादा, 4 आपको पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने के लिए आप जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है वो लगा सकते हैं। अगर हम दूसरा यहाँ पे उदाहरण लें तो ये ले लिया मैंने 5 मिथाइल, क्या है भैया 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 2 ऑल, ये आ गया भैया। हमने एक अलग उदाहरण ले लिया। अभी तक हमने साइड और मेन वाला उदाहरण लिया था, अब हमने इसमें फंक्शन ग्रुप भी डाला और एक से अधिक जो है बॉन्ड भी डाला है। तो देखिए ये हमारा है। तो इसमें क्या चीजें हैं, पहले आप ये जैसे YL देखें आपको पता चल गया ये साइड चेन है, क्या भैया साइड चेन है। और हेक्स देखा तो आपको पता चल गया, इसके जस्ट बाद क्या कौन सी होती है, मेन चेन होती है। मेन चेन बॉन्ड के साथ होती है, तो EN यानी कि ये क्या लिखा होगा, ENE लिखा होगा, तो यानी कि ये बॉन्ड है हमारा। तो और जो कार्बन एल्क जब होता है, कार्बन की चेन के जस्ट बाद बॉन्ड ही होता है, तो ये हमारी क्या होगी, मेन चेन हो गई। क्या हो गई भैया, मेन चेन हो गई। और मेन चेन के जस्ट बाद क्या होता है, फंक्शन ग्रुप होता है। कौन सा होता है भैया, फंक्शन ग्रुप होता है। तो ये हमारा फंक्शन ग्रुप हो गया। कौन सा होगा, फंक्शन ग्रुप होगा। IPSC नाम ऐसे तो बनता भैया, पहले लिखते हैं हम साइड का नाम, फिर लिखते हैं मेन का नाम, फिर लिखते हैं फंक्शन ग्रुप का नाम, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मेन का नाम लिखते हैं, फिर साइड का लिखते हैं और फिर फंक्शन का लिखते हैं। तो वैसे ही लाइन से सारी चीजें हमको मिलेंगी, सारी चीजें आपको पहचान लेनी है। अब क्या करना है, सबसे पहले मेन का नामकरण करते हैं ना भैया, तो सबसे पहले खोलेंगे भी मेन को। तो हेक्स कब होता है, हेक्स कब होता है भैया, हेक्स जब 6 कार्बन होते हैं। हेक्स कब होता है, जब 6 कार्बन होते हैं। और जस्ट उसके बाद बॉन्ड है, 3 नंबर पे है। प्लेसमेंट भी सबकी लिखी जाती थी ना, तो 3 नंबर पे है, कौन है, इन है। कौन है, इन है। ये पूरा क्या लिखा, ENE लिखा है, ठीक ना भैया। तो ये ENE कब होता है, जब डबल बॉन्ड होता है। और 2 नंबर पे ऑल है। OL कब होता है, जब भैया OH ग्रुप होता है। कौन होता है, जब OH ग्रुप होता है। सारा चीज हमने पहचान लिया, आप खोलना है। सबसे पहले कार्बन चेन फैलाइए, 6 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड लगाते हुए फैला दीजिए। वो डबल ट्रिपल क्या है हम बाद में देखेंगे, ठीक ना भैया। सिंगल बॉन्ड लगाते हुए मैंने फैला दिया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करना है, मेन चेन को पूरा सॉल्व करना। बॉन्ड देख लीजिए, पहले काउंटिंग करना, फैलाने के बाद सिंगल बॉन्ड लगाते हुए फैलाना और काउंटिंग कर देना, ठीक। फिर आपको फटाफट लगा देना जहां जो लगा। 3 नंबर पे इन लगा है, 3 नंबर पे क्या लगा है, इन लगा है। 3 नंबर पे इन यानी कि यहाँ डबल, 3 के जस्ट बाद डबल बॉन्ड हो गया, ठीक ना भैया। ये हमारा जो है मेन चेन सॉल्व हो गया। फिर साइड चेन लगा दीजिए। 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा है, यानी 1 कार्बन की चेन लगी है। कितनी, 1 कार्बन की चेन लगी है, ठीक भैया, हमने लगा दिया। अब क्या करना है, फंक्शन ग्रुप, लास्ट में किसको, फंक्शन ग्रुप को सॉल्व करो। फंक्शन ग्रुप OL है, OH ग्रुप यानी कि जुड़ा होगा, कितने, 2 नंबर पे जुड़ा है। उसके आगे 2 लिखा है, यानी उसकी प्लेसमेंट है। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा। ये हमारा खुल गया। जितने जिसको हाइड्रोजन की आवश्यकता वो लेगा, एक यानी कि 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 1 2 3 बॉन्ड यानी कि 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड यानी 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड यानी 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड यानी 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड यानी कि 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड जुड़ते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। इस प्रकार से आप जो है बड़े से बड़ा IPSC नेम होगा उसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही कि EN लिखा है तो ENE कैसे हो गया, तो देखिए अब जब हम IPSC नेम करते थे, ENE कोई बॉन्ड आया या YNE कोई बॉन्ड आया और इसके बाद अगर फंक्शन ग्रुप जो आया है उसमें कोई वावेल है, जैसे OL, AL, ONE और या ओइक एसिड, ये सब क्या है, ओइक एसिड। देखिए O आया, OAO, ये सब क्या वावेल है। और ये इन दोनों बॉन्डों में भी वावेल है, तो क्या करते थे, जो बॉन्ड का वावेल होता था उसको गायब कर देते थे। तो देखिए यही लिखा है EN, ठीक ना। तो ऐसे पहचानना है। तो इस प्रकार से आप भारी से भारी IPSC नेम का स्ट्रक्चर खोल सकते हैं और बहुत ही अच्छी से उसको कर सकते हैं।